गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से एक एक शब्द पे एक एक अक्षर पे काम करेंगे कि उसको पढ़ते कैसे हैं और उसका उच्चारण क्या होता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आ का मतलब होता है एक। आ रिच। रिच रिच का मतलब होता है अमीर और आखिरी में लिखा है सी एच। सी एच को पढ़ना होता है चा। अ रिच वूमैन। वूमेन वूमेन का मतलब महिला। अ रिच वूमेन वेंट। वेंट वेंट का मतलब गई। टू मार्केट। मार्केट अ रिच वुमेन वेंट टू मार्केट यानी एक अमीर महिला बाजार गई। टू बाई BUY बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। टू बाई डेली। डेली डेली का मतलब होता है रोज की। अब देखिए डेली के आखिरी में है LY। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर LY लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है ली। क्या पढ़ना होता है ली। तो मीनिंग बन गई डेली। डेली का मतलब रोज की। अब देखिए जो डेली के आगे की जो हमारी मीनिंग है वो कठिन मीनिंग है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसे हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है IES। अगर आपको इंग्लिश में IES लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं आइज। और पी 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार आ जाए तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। पी 2 बार लिखा है लेकिन उसका उच्चारण 1 बार करना है। तो मीनिंग बन गई सप्लाईज। सप्लाईज सप्लाईज का मतलब होता है सामान। विथ के साथ। हर उसके। सन सन का मतलब बेटे यानी एक अमीर महिला बाजार गई अपने बेटे के साथ डेली का सामान लेने। सी उसने। वोर। वोर वोर का मतलब होता है पहनना। सी वोर उसने पहना था। आ एक। डायमंड। डायमंड डायमंड का मतलब हीरे का। नेकलेस। नेकलेस नेकलेस का मतलब होता है गले का हार। देखिए नेकलेस में लिखा है बीच में CK। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CK लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है का। क्या पढ़ना होता है उसे का। तो मीनिंग बनेगी नेकलेस। नेकलेस का मतलब गले का हार। एंड एंड का मतलब और। गोल्ड। गोल्ड गोल्ड का मतलब सोने की। बैंगल्स। बैंगल्स बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ। यानी जो महिला बाजार गई थी उसने क्या पहन रखा था, एक डायमंड नेकलेस यानी एक हीरे का हार और गोल्ड बैंगल्स यानी सोने की चूड़ियाँ। वेन जब। सी सी का मतलब वह। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसे तोड़ के पढ़ते हैं। आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ना है हमें डा। क्या पढ़ना है डा। और CH CH को पढ़ना है चा। तो मीनिंग बन गई रीच्ड। रीच्ड रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। वेन सी रीच्ड मार्केट। मार्केट का मतलब बाजार यानी जब वह बाजार पहुंची। सी उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है GHT। क्या लिखा है GHT। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GHT लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है टा। क्या पढ़ना होता है टा। तो मीनिंग बन गई बॉट। बॉट सी बॉट उसने खरीदा। डेली रोज के। यूज इस्तेमाल किए जाने वाले। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसकी शुरुआत में लिखा है PRO। आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है प्रो। क्या पढ़ना होता है प्रो। तो मीनिंग बन गई प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सामान यानी उसने डेली के सामान खरीद लिए। हर उसके। सन बेटे ने। डिमांडेड। DED अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DED लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है डेड। क्या पढ़ना होता है डेड। तो मीनिंग बनेगी डिमांडेड। डिमांडेड का मतलब होता है मांगना या निवेदन करना। हर सन डिमांडेड टू बाई खरीदने के लिए। न्यू नए। पेयर। पेयर पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऑफ ऑफ का मतलब का। शूज शूज यानी जूते यानी जो उसका बेटा था जो बाजार गया था उसके साथ में उसने डिमांड कर दी कि मुझे क्या चाहिए, एक जोड़ी जूते चाहिए। सी उसने उस महिला ने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में ED। ED को पढ़ना है डा और शुरुआत में लिखा है RE। अगर आपको इंग्लिश में शुरुआत में RE लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है री। क्या पढ़ना होता है री। तो मीनिंग बन गई रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना। सी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया। इमी अब देखिए M 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है। इमीडिएटली। इमीडिएटली इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत।
उस महिला ने अपने बेटे को तुरंत मना कर दिया। बट लेकिन, हर हर का मतलब उसके, उस महिला ने मना कर दिया, लेकिन जो उसका बेटा था उसने क्या किया? प्लीडेड, प्लीडेड, डीईडी को हमें क्या पढ़ना था? डेड। तो प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना। उसके बेटे ने विनती की। एंड और स्टार्टेड, टीईडी, और टीईडी को पढ़ना होता है टेड। क्या पढ़ना होता है? टेड। एंड स्टार्टेड, और उसने चालू कर दिया। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, आखिरी में लिखा है आईएनजी। आईएनजी को हम लोग पढ़ते हैं इंग, और शुरुआत में है सीआरवाई, उसे पढ़ेंगे क्राई। तो मीनिंग बन गई क्राइंग। उसने चिल्लाना चालू कर दिया। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। ही स्टार्टेड, और उसने चालू कर दिया। वीपिंग, और उसने रोना भी चालू कर दिया, यानी उसके बेटे ने रोना भी चालू कर दिया। शी सैड, SAID, सैड। सैड का मतलब होता है कहना। सी सैड ओके, उस महिला ने कहा ओके कोई बात नहीं। एंड और बॉट, बॉट, बॉट का मतलब खरीदना। एंड बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, और उसने एक जोड़ी जूते खरीद दिए अपने बेटे के लिए। शी वह, केम, CAME केम, आई आउट बाहर, फ्रॉम, FROM फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, शॉप, और वो दुकान से बाहर आई। शी उसने, टुक लिया, अ हॉल्ट, हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है ठहराव, यानी वो बाहर आई और कुछ देर के लिए रुक गई। शी स्टार्टेड, और उसने चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग का मतलब होता है गिनती करना। हर, उसने गिनती करना चालू कर दिया। किस चीज की? हर, उसके। एक्स पेन डी, अब देखिए यहाँ पे TURE लिखा है आखिरी में। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है चर। क्या पढ़ना होता है? चर। तो मीनिंग बन गई एक्स पेन डी चर्स, एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे। उसने अपने खर्चे जोड़ने चालू कर दिए। सडनली, सडनली अचानक से क्या होता है? डी 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है। LY ली पढ़ते हैं। सडनली सम, सम का मतलब कुछ। सम रॉबर्स, रॉबर्स, ER लिखा है इस मीनिंग के आखिरी में। ER को हम पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई रॉबर्स। रॉबर्स का मतलब होता है डाकू या लुटेरे। सडनली अचानक से कुछ डाकू, केम आ गए, टू हर उसके पास। जैसे ही वो गिनती कर रही थी अचानक से कुछ डाकू उसके पास आ गए। दे, THEY दे, उन्होंने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ के पढ़ते हैं। THREAT थ्रेट, ENN, ED को पढ़ना है डा। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना। दे थ्रेटेंड हर, उन्होंने उसे धमकी दी। रॉबर, डाकू ने। वेव्ड, लहराई। हिज, उसकी। पिस्टल, पिस्टल, उसने अपनी बंदूक सामने लहरा दी। टू वार्ड्स, टू वार्ड्स, की ओर, हर, उसकी ओर, यानी डाकू ने उस महिला की ओर अपनी बंदूक लहरा दी। दे, उन्होंने। डिमांडेड, डिमांडेड, उन लोगों ने मांगा। हर, उससे। नेकलेस, उसका नेकलेस मांगा। एंड और बैंगल्स, और चूड़ियां मांगी। टू देम, कि उनके पास उनकी चूड़ियां पहुंच जाए। शी, उसने। गेव, दे दी। हर, उसकी। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब आभूषण। टू देम, उस महिला ने अपने आभूषण उन डाकुओं को दे दी। WHEN वेन, वेन का मतलब जब। वेन दे का मतलब वे। वर, वर। अबाउट, अबाउट टू गो, अबाउट टू गो का मतलब जाने ही वाले थे। वेन दे वर अबाउट टू गो, जब वो जाने ही वाले थे। आफ्टर द लूट, यानी लूट करने के बाद जब वो जाने वाले थे। शी, उसने। क्राइड, क्राइड, अब देखिए इस मीनिंग के आखिरी में IED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IED लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है आइड। क्या पढ़ना होता है? आइड। तो मीनिंग बन गई क्राइड। वो चिल्लाई। एंड शैड, और उसने कहा। नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब आज के दिनों पे। पीपल, पीपल, लोग। आर, हैं। सो चीप, चीप का मतलब घटिया। उसने कहा कि आज के दौर पे लोग बहुत घटिया हैं। इवन, इवन का मतलब भी। दे आर रेडी, आजकल लोग रेडी हैं। टू स्टील,
टू स्टील का मतलब होता है चोरी करने के लिए। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब होता है नकली आभूषण। उसने कहा कि आजकल के लोग इतने घटिया हैं कि वो लोग नकली आभूषण भी चोरी कर लेते हैं। गोल्ड इज, सोना है, इन वेरी हाई रेट, जो सोना है वो बहुत ज़्यादा रेट में है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है। पीपल कांट अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, जो लोग हैं उसका दाम वहन नहीं कर सकते। पीपल वियर, लोग पहनते हैं। आर्टिफिशियल, लोग क्या पहनते हैं? आर्टिफिशियल। इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज नॉट सेफ, उस महिला ने रोते हुए कहा, चिल्लाते हुए कि देखिए ऐसा है कि लोग इतने घटिया हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक नहीं पहनने देते हैं। आज की डेट में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी सेफ यानी सुरक्षित नहीं है। वेन, जब, दे हियर, उन्होंने सुना, अबाउट, के बारे में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जब उन लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में सुना कि इसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी है, दे, उन्होंने, इमीडिएटली, तुरंत, थ्रिव, थ्रिव, थ्रिव का मतलब होता है फेंक देना, उन्होंने फेंक दिया। हर ज्वेलरी, जैसे ही उन्होंने सुना कि उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी है, उन चोरों ने उसकी ज्वेलरी तुरंत फेंक दी। शी, उस महिला ने, कलेक्टेड, कलेक्टेड, इकट्ठा की, द ज्वेलरी, जिन आभूषणों को चोरों ने फेंक दिया था उस महिला ने उसे इकट्ठे किए। हर सन, उसके बेटे ने, आस्क्ड, पूछा, वॉज ज्वेलरी आर्टिफिशियल, उसके बेटे ने पूछा क्या ये जो ज्वेलरी थी वो आर्टिफिशियल थी, नकली थी? शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, टू हर सन, अपने बेटे को, नो ज्वेलरी इज रियल, उसने कहा नहीं, जो ज्वेलरी है वो रियल है, यानी आभूषण है, असली आभूषण है। इट वॉज माई कॉन्फिडेंस, ये मेरा भरोसा था, टू मेक देम, उनको भरोसा दिलाना, दिस वॉज आर्टिफिशियल, उसने कहा कि ये मेरा आत्मविश्वास था कि मैंने उन्हें भरोसा दिला दिया कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, अदरवाइज, नहीं तो, आई कुड लूज इट, नहीं तो मैं इसे खो सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।